नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है HPRC हिस्ट्री के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है और उसमें जो है वो काफ़ी कमियां जो है वो पाई जा रही हैं। उसी बातों को हमने कल भी डिस्कस किया था। तो आज जो है वो हम 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का जो है वो सही आंसर पार्ट वी के मैक्सिमम क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उसके सही आंसर क्या होंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का हम जो है एनालिसिस देखेंगे कि उसके सही आंसर क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे आगे और उसमें मैं एक बात आपको और करना चाहूँगा कि जो सेकंड शिफ्ट है दोस्तों, इसमें भी मुझे लगभग जो है 40 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग लगे हैं। जबकि मैंने अभी तक जो है वो CDP और पार्ट बी के जो क्वेश्चन है वही चेक किए हैं। बाकी भी धीरे धीरे जो हम चेक कर रहे हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की सहायता से। तो जो काफ़ी जो ग्लिचेस जो हमें लग रही हैं वो हैं इसमें, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये टेक्निकल फॉल्ट ही है जिसकी वजह से जो है इतने क्वेश्चन जो है कभी गलत हो गए हैं। और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और बढ़ेंगे 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन से पूछा गया था कि हाउ मैनी ऑपरेशनल एयरपोर्ट प्रेजेंटली प्रोवाइड एयर कनेक्टिविटी टू हिमाचल प्रदेश एंड विच सेट करेक्ट लिस्ट देम। इसमें पूछा गया है कि कौन से जो है वो ऑपरेशनल एयरपोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। देखो, इन्होंने आंसर किया है भुंतर और शिमला, लेकिन गग्गल भी तो है। तो इसका आंसर जो है हमारे हिसाब से जो है वो सी होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि नेशनल फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन में किस की रिकमेंडेशन के बाद जो है वो वोकेशनल एजुकेशन जो है वो इंडिया में चालू हुई। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारे हिसाब से कोठारी कमीशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मैकेले दिया। ये क्वेश्चन भी जो है वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें है रीअरेंज करने हैं, जंबल वर्ड दिए गए हैं। 11वां क्वेश्चन जो है उसमें देखो आप कि इन्होंने आंसर दिया है सी ऑप्शन, लेकिन जब आप सी को जब शुरू करेंगे, सी को जब आप शुरू करते हैं तो आप ये देखिए कि ये शुरू होता है एस, शी मिस्ड द सेमिनार ड्यू टू बैड वेदर। पी, फ्रॉम दिल्ली। क्यों, बिकॉज अ फ्लाइट वाज डिलेड। अब इनके हिसाब से बन रहा है ये। अब आप देखिए, जो मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हमारे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए इसका बी। कैसे, अब देखो, शी मिस्ड द सेमिनार, आगे आएगा क्यों, बिकॉज हर फ्लाइट, आगे आएगा आर, वाज डिलेड, एस, ड्यू टू बैड वेदर फ्रॉम दिल्ली। तो आपको नहीं लगता कि इसका आंसर जो है बी होना चाहिए? तो इसका आंसर जो है बी होगा हमारे अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि अक्षर दिए गए और उसमें हमें क्या क्या ढूंढना है। ऐसा अक्षर ढूंढना है जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हो। तो हमने एक प्रतीक लिख लिया और बाद में भी एक प्रतीक हो। तो हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पहले अक्षर हो, पहले भी प्रतीक हो और आगे भी प्रतीक हो। ऐसा सेट हमें ढूंढने हैं दोस्तों। इसमें आप जो है सेट ढूंढ रहे हैं प्रतीक अक्षर प्रतीक के। तो ये देखिए, यहाँ भी देखो, एक प्रतीक अक्षर प्रतीक का सेट ये है, प्रतीक अक्षर प्रतीक का सेट ये है, प्रतीक अक्षर प्रतीक का सेट ये है। बाकी जो है हमारे पास ऐसा कोई भी सेट 3 नहीं है। तो इसका आंसर जो है इनका 18 का जो है आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जिसमें ये बताया गया है कि परिश्रम पूर्वक को आपने सही ढंग से लिखना था। तो इसका आंसर आपको सभी को पता है कि बी होना चाहिए था। देखो, इन्होंने क्या दिया है सी, तो ये भी उनका जो है गलत है। अब आगे हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर जो है वो, यहाँ आर्टिकल पूछा गया हमसे और इसमें बोला गया है कि जो स्टेट शैल प्रमोट विद एक्सेप्शनल केसेस एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ पीपल एंड इन पर्टिकुलर SC एंड ST। कि राज्य जो है वो SC ST या बैकवर्ड लोगों के लिए जो है वो क्या करता है, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के फायदे की बातें करता है, काम करता है। तो ये आर्टिकल 46 इसका आंसर होगा। इन्होंने दिया 51 दिया है। 51 जो आर्टिकल है दोस्तों वो क्या है, वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। 45 नंबर आर्टिकल जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, और 49 नंबर आर्टिकल जो है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में है। तो इसका आंसर जो है वो हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, ए ऑप्शन होगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बोला गया है कि दे बिल्ट ए होटल, ये सही ऑप्शन है, इनकी ए आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ल्ड फूड डे 2025 की थीम क्या थी। दोस्तों, इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर डी,
हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड ए बेटर फ्यूचर। और ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका आंसर जो है हमारे अकॉर्डिंग डी होगा, इन्होंने दिया है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या है? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। मैंने आपको कितनी बार जो है वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करवाए भी हैं। जो रीजनिंग वाली वीडियो मैंने बनाई है वहाँ मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आपको जो है लैंग्वेज कोड में जो है वो क्या आता है, ब्लड रिलेशन आता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये हमारा सिंबल है और रिलेशन है, इसका एक टेबल माइंड में सोच लो, आप माइंड में सोच लो, ये बना लो ऐसे। जब ऐसा टेबल बन जाएगा उसके बाद जो है वो आपको ये जो मैंने बनाया है ब्लड रिलेशन जो बनेगा, ये बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि एच आई, तो इसका मतलब क्या है? मदर है, तो एच आई की मदर है, ये देखो मदर है। आगे इन्होंने बोला है कि आई ये सिंबल और डब्ल्यू, उसके इसका मतलब क्या? ब्रदर है, तो आई किसका ब्रदर है? डब्ल्यू का। डब्ल्यू आगे साइन लगाया वाइफ, ये देखो यहाँ लिखो, यहाँ लिखा है वाइफ, तो डब्ल्यू किसकी वाइफ है? एक्स की वाइफ है। और एक्स का बेटा क्या है? बाई। तो इन्होंने पूछा है कि एच आई से रिलेटेड कैसे है, एच वाई से रिलेटेड कैसे है। अब आप ये देखिए, ये है हमारे पास वाई, ये है उसकी मम्मी, और ये इसकी मम्मी की मम्मी नहीं एच, तो ये मदर से मदर नहीं आएगा इसका, तो इन्होंने दिया है मदर, तो ये गलत है। ये इस तरीके से जो है गलत है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे हमें सवाल दिया गया है, आगे हमें जो सवाल दिया गया है ये दिया गया है क्या कि इसमें जो है वो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, उनका जो है कोई सिंबॉलिक मीनिंग है। जब हम इन सिम्बल्स को इसके बीच में रखते हैं तो दोस्तों हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। हमारे पास कैसी इक्वेशन बनती है? ये इक्वेशन बनेगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 41 आंसर आएगा, जो करेक्ट आंसर है इनके द्वारा। तो ये आपने ध्यान में रखना है, 43rd का जो आंसर इनका वह करेक्ट है। आगे इन्होंने बोला है कि हम रामायण का पाठ करते हैं, तो शुद्ध रूप क्या है? तो जब शुद्ध रूप की बात करेंगे तो आप ये देखिए कि ये जो हमारा आंसर है डी बनेगा इसका, हम रामायण का पाठ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एंटोनिम की। एंटोनिम होता है विपरीतार्थी, उसकी बात की गई है। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड लाइट एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन टू एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है प्रभाव कम करना, द पेशेंट्स स्ट्रेस रिलेटेड। और दोस्तों एक होता है एलिवेट, जिसका मतलब है बढ़ाना या ऊंचा। तो आपने इसको और उसको जो है वो उसमें जो है वो आपने पजल नहीं होना है, ये एलिवेट जो है वो अलग है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये एलिवेट अलग है और वो एलिवेट जो है वो अलग होता है। इसका मतलब होता है, इस एलिवेट का मतलब होता है प्रभाव कम करना। तो हमारा एंटोनिम विपरीतार्थी क्या होगा? प्रभाव बढ़ाएगा, बढ़ाएगा क्या? एग्रीवेट। तो इनका आंसर जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश कितनी % सब्सिडी देने की बात करता है? वो दोस्तों 50% सब्सिडी देने की बात करता है। किसके ऊपर? परचेज ऑफ ई टैक्सी। ई टैक्सी अगर हम खरीदेंगे तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत जो है 50% सब्सिडी देती है। और 25% सब्सिडी वो किस पे देती है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, कोई उद्योग लगाना है तो उस पर जो है 25% सब्सिडी दी जाती है। तो इसलिए जो है इनका क्वेश्चन जो है ये गलत है। ये आप पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं, हमने वहाँ से वेरीफाई किया इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा। अब देखो ये सबको पता है कि ब्रिटिश ने जो है शिमला को राजधानी कब बनाया था? 1864 में, लेकिन इन्होंने 1819 दिया है। और उस समय कौन से वो थे? वाइसराय थे, जॉन लॉरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। अगला ये क्वेश्चन जो था भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ये किसके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में पूछा गया, किसके द्वारा ये चलाया गया? दोस्तों ये असम ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा चलाया गया है। ये क्वेश्चन जो है वो 27 तारीख की जो 3rd शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन ये आया था, मैंने वहाँ भी करवाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है जूट इंडस्ट्री जो है किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग IITs वाज विद्या शक्ति लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश ने IIT मद्रास के साथ मिलकर जो है वो विद्या शक्ति प्रोजेक्ट जो है चलाया है, जिसमें जो है जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने में पीछे हैं उनको AI के माध्यम से जो है वो पढ़ाया जाएगा ताकि वो आगे निकल सके। और दोस्तों आगे पूछा गया है कि एक बर्तनी त्रुटि है, दिए गए वाक्य में बर्तनी त्रुटि है, वो त्रुटि आपने बतानी है कि इसमें कौन सा शब्द जो है गलत है। अब जब आप इसको वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे, किशोर अवस्था में अधिकतर लोग उदंड ही होते हैं। तो दोस्तों हमारे हिसाब से तो ये वाक्य सही है, बिल्कुल ही सही है। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी गलती नहीं है। किशोर तो होगा ही नहीं ना कभी,
और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो ये स्क्रैप होगा, क्योंकि सवाल पूछा गया कि इसमें जो है बर्तनी त्रुटि, ये देख सकते हैं आप, बर्तनी त्रुटि की बात जो है वो 79 क्वेश्चन में जो है वो की गई है, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें कोई त्रुटि है ही नहीं, हर शब्द जो है वो सही लिखा गया है। किशोर अवस्था में अधिकतर लोग उदंड ही होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन या स्क्रैप होगा मेरे हिसाब से, अगर आंसर की बदल भी जाएगी तब देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, लेकिन स्क्रैप ही होगा जहाँ तक होगा। और अगर कमीशन को ऑब्जेक्शन करने की बारी आएंगी तो हम आपको जो है वो देंगे इसके साक्ष्य, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कि रिवाइज होने दो, एक बार फिर देखेंगे। अगला क्वेश्चन, आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये तो आपको पता ही सही है, एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस गए। अगला क्वेश्चन, जो दिखाई ना पड़े, भैया वो अदृश्य होता है, अज्ञात तो वो होता है जो हमें पता नहीं है, जो अज्ञात है वो ज्ञात नहीं है, ये भी गलत है, इनका आंसर बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन जो है, मुख्यमंत्री सेहत योजना, पंजाब गवर्नमेंट की योजना है, 10 लाख रुपया, इसमें 5 लाख दिया है, गलत है भी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक वाक्य बरतने की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है, उत्तर प्रदेश में नगरीय भाषा बोली जाती है, ये सही क्वेश्चन है, सही लिखा गया है ग्रामर की दृष्टि। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 118, जिसमें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात की गई है, और उसमें बोला गया है कि किस ग्रेड से जो है वोकेशनल एजुकेशन जो है वो शुरू कर दी जाएगी, तो क्लास 6 से, क्लास 1 से नहीं, ये भी आंसर गलत है। अगला पूछा गया है, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाता का उदाहरण क्या है, कि अनौपचारिक मतलब होता है इनफॉर्मल, किसी से उधार ले सकते हैं आप, ऋणदाता तो वही वो रिश्तेदार और मित्र हुए ना, बाकी सब तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर किसी न किसी संस्था का अधिकार होता है, बैंक, सहकारी समितियाँ, सरकार, ये तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है ऑफ लेंडिंग मनी, तो ये रिश्तेदार मित्र आएगा, ये भी गलत है इनका आंसर। अगला क्वेश्चन जो है ये सही है, कि हिमाचल प्रदेश में जो है शराब जो है वो किस एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो रेगुलेट होती है, तो एक्साइज पॉलिसी 2011, ठीक है। अगला पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, इश्ता यूजली हर ऑन होमवर्क एज सून एज शी रिटर्न्स। अब दोस्तों देखो, जब आप यहाँ पे देखेंगे कि शी रिटर्न्स की बात यहाँ पे की गई, तो प्रेजेंट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस की बात की गई है, तो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट टेंस इसको फिल करेगा, कंप्लीट्स होगा यहाँ पे। ऊपर से यूजली, ज़्यादातर, इश्ता ज़्यादातर जो है वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती है जैसे ही वो घर आती है स्कूल से, ये बात के बोल रहा है, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एनुअल एग्रीकल्चर लोन्स इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में जो बजट में 2025-26 में बोली गई, उसमें जो है वो कितनी परसेंट, कितना जो लोन है वो फार्मर्स को दिया जा सकता है, तो दोस्तों 3 लाख जो है वो सरकार के द्वारा बताया गया है, इसलिए क्वेश्चन भी गलत है, 5 लाख नहीं है। अगर आपको जो है कन्फर्मेशन करनी है हिमाचल प्रदेश बजट का 2025-26 की जो सीएम की स्पीच है, उसमें पेज नंबर 12 पे मिल जाएगा इंग्लिश बजट में, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये इन्होंने सही बताया है कि लू जो है स्ट्रॉन्ग जो है, एक स्ट्रॉन्ग लू गस्टी हॉट ड्राई विंड है जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलती है, वो लू ही है, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच पॉलिसी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडीज फॉर सेटिंग अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल प्रदेश, तो ये दोस्तों हमारी होगी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, और इन्होंने दिया है मुख्यमंत्री यूथ इंडस्ट्री पॉलिसी, दोस्तों ये तो यूपी में है, ठीक है, तो ये भी गलत है इनका। अगला क्वेश्चन है 123 आर्टिकल के बारे में पूछा गया है, ऑफ आर्टिकल नंबर 123 और अध्यादेश जारी करना, ये सही है इनका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच प्लेटफॉर्म डिड इंडिया यूज इन जुलाई 2025 टू प्रेजेंट इट्स वॉलंटरी नेशनल रिव्यू ऑन एसडीजी, दोस्तों इसका आंसर होगा यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, ना कि G20। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग का पूछा गया है, ये मैंने आपको इजोटी से समझाया भी था कि कैसे आपको जो है वर्ड्स जो है इसमें देखने हैं, और दोस्तों इसमें जो है वो राइट आंसर जो है वो QRKP होगा, क्योंकि जब भी जो हम देखेंगे, जैसे हमारे पास ये दिया गया है, पहली ऑप्शन NOHI दिया गया है, फिर TUNO दिया गया है, QRKP दिया गया है, WXQR दिया गया है, ठीक है। जब हम इसको देखेंगे तो N और H में जो यहाँ का पहला शब्द है, ये पहला शब्द है और ये पहला शब्द है, N और H, इसमें 6 का गैप है, और I में भी 6 का गैप है, इसमें T और N में भी 6 का गैप है, U और O में भी 6 का गैप है, इसमें W और Q में 6 का गैप है, कि X और R में 6 का गैप है, लेकिन जब हम Q और K में देखेंगे तो 6 का गैप तो है, लेकिन R और P में जो है -2 का गैप पड़ जाता है, इसलिए जो है वो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ये तो बच्चे को पता है, पौंग डैम बिलास के ऊपर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखो अब समावेशी शिक्षा में जो है के बारे में एक प्रमुख मान्यता क्या है। अब दोस्तों समावेशी शिक्षा क्या होती है, सबको सर्वांगीण अंदर लेके चलना, अपने साथ लेके चलना। आप देखिए, तो इसमें जो है वो एक मान्यता क्या, बिलीव, इसमें बिलीव क्या हो सकता है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं,
और ये बात कर रहा है कि केवल पारंपरिक गतिविधियों की। तो कहीं ना कहीं जो है मेरे हिसाब से ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, 171 का। आगे अब देखो, इसमें बोला गया कि तुम खालिस्तान कैसे रह सकोगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात की गई है, भाई वहां होगा ना, तो वहां होगा इसका आंसर। आगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 की बात की गई है। भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो अंग्रेजों ने जो है वो भारतीयों को दमन करने के लिए लाया था। तो उन सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द नेटिव एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो लोग हमारे उस समय स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो उसमें जो भी लोकल लैंग्वेजों में अपने जो न्यूज़पेपर लिखते थे या एडिटोरियल लिखते थे, उनको जो बैन करने की बात इसमें की गई थी। अगला, मुंह में पानी भराना, बच्चे को पता है इस मुहावरे का ललचाना होता है, इन्होंने इज्जत देना लिखा, ये भी गलत है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जिसका वर्णन ना किया जा सके, भाई अवर्णनीय होगा वो, ना भी लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ वर्णनीय नहीं होगा। और आगे देखो कितना आसान सवाल पूछा गया, इक्वेशन, इसके गुणनखंड बनाने को पूछेंगे, भाई 2-3 ही होंगे ना इसके गुणनखंड, ये तो गलत है। अगला क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 5 लोग जो है बिल्डिंग में बैठे हैं और कैसे कैसे जो है बैठे हैं ये बताया गया। उसका सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा दोस्तों ये, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट उसका ये बनेगा जो मैंने बनाया है, क्योंकि ये पूरी सॉल्व करवाने लगते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए जो है ये है। अब आप ये में बताया है कि जे के नीचे कितने बंदे बैठे हैं। अब ये है जे भाई, इसके नीचे 1 2 3 बंदे नहीं बैठे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। आगे हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है वो, हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है वो क्या है, वर्षा छाया क्षेत्र है, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, स्पीति घाटी, सही दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है अकर्ड की स्पेलिंग बोली गई है, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने गलत दिया ये भी, ठीक है। अगला ये बोला गया है इन्होंने कैथलोग, पोर्ट्रेक्स, 13 बकरूटा, बोलून, 5 पहाड़ियाँ, जलोजी, सही दिया गया इनके द्वारा। अगला ये बात करता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की 1956 की, भारी उद्योगों की बात हुई थी उसमें, ये भी इनका आंसर जो है सही है। आगे दोस्तों बात करें कंप्रीहेंशन की, इसमें भी जो है अभी मुझे एक डाउटफुल क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें इन्होंने बोला कि कौन सा फैक्ट जो है वो मेंशन नहीं है पैसेज में। अब देखो आपने रेड वाला जो मैंने मार्क किया है ना, रेड वाली लाइन पढ़ेंगे और ब्लू के साथ ब्लू वाली लाइन पढ़ेंगे। अब देखो ऑप्शन डी इन्होंने आंसर किया करेक्ट, ठीक है, इसको देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ रिप्लेस्ड ह्यूमन बींग्स इन डिफरेंट फील्ड्स। अब ऊपर जो है पैराग्राफ में रेड लाइन पढ़ेंगे हम। एक्सपर्ट्स आल्सो वार्न दैट एआई कुड रिप्लेस मैनी ह्यूमन जॉब्स, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ से कि ये बात हाँ जी डायरेक्टली तो मेंशन दोनों में से कोई बात भी नहीं है, लेकिन हाँ इसके बारे में कुछ बातचीत हुई है। अगला हम कौन सा पढ़ेंगे, ब्लू पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन परफॉर्म टास्क मोर एफिशिएंटली दैन ह्यूमन बींग्स, मे परफॉर्म टास्क मोर एफिशिएंटली। अब देखो ये बात भी इसमें मेंशन की गई है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से जो स्क्रैप होगा, डाउट है मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो रिवाइज आंसर की आएगी कमीशन की उसके ऊपर जो बात करेंगे, अब इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट है, क्योंकि ए और डी मेरे हिसाब से दोनों आंसर जो है इसके करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास बोला गया है कि विच इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन, मतलब पैसेज को पढ़ के आप इससे क्या आपको समझ आ रही है दोस्तों, इससे समझ आ रही है कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस शुड फंक्शन अंडर ह्यूमन जजमेंट एंड कंट्रोल, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आउट टू रिप्लेस ह्यूमन इन ऑल मेजर प्रोफेशंस। इस ऐसी तो बात इसमें कही ही नहीं गई है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, इसका आंसर जो है वो क्या होगा, सी होगा। और इसमें बोला गया एप्रोप्रिएट टाइटल की बात की करें अगर, जब हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें जो है टाइटल सी लग रहा है इसका, ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन ये भी गलत है। और दोस्तों यहाँ तक हमारी बातें हुई 27 तारीख की शिफ्ट दूसरी के बारे में, सेकंड शिफ्ट के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है अपने क्वेश्चन टैली करेंगे और कमेंट बॉक्स में जो है वो अपने जो है वो आप हमें करेक्ट जो है बता सकते हैं, ताकि हमको कुछ आइडिया लग सके। और ऐसे ही मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग जो है हमें मेल भेजिए अपने ताकि हम आपकी जो है उससे आंसर की जो है शुरू कर सके, करेक्ट आंसर शुरू कर सके, जब तक कमीशन के द्वारा जो है वो आंसर की रिवाइज नहीं की जाती है। दोस्तों ये QR कोड स्कैन करके आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, इस QR कोड से आप हमें इंस्टाग्राम पे और इससे हमें टेलीग्राम पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा है कि जहाँ जहाँ आपको त्रुटि लग रही है आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी ईमेil आईडी है HRM
HRM himanchal@gmail.com। ठीक है, gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। इस पे आप हमें जो है अपना पेपर भेज सकते हैं, ताकि हम जो है उसके करेक्ट आंसर जो है वो आपको बता सके और आपका संशय जो है वो दूर हो सके, जब तक जो है वो आंसर की करेक्ट नहीं आते हैं। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। और एक बात मैं कहूँगा लास्ट में आपको कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप ही के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सबके साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।